जय हिंद मित्रों। आप सभी का आपके जीएसजी के नेटवर्क चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी लोग सही होंगे। मित्रों, आज का जो हमारा विषय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि मैं महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि महात्मा गांधी का जो पूरा नाम था वो मोहनदास करमचंद गांधी था, और इनके जो पिता का नाम था वो करमचंद गांधी, माता का नाम पुतलीबाई था। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। इनका इनका जो विवाह था वो 1883 में कस्तूरबा गांधी से हुआ था, यानी इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। और इनके जो पुत्र थे वो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, यानी इनके ये 4 पुत्र थे। रही बात, इनकी जो राजनीतिक गुरु रहे हैं वो गोपाल कृष्ण गोखले रहे हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले जो थे इनके पॉलिटिकल गुरु थे, यानी गांधी जी के। और गोपाल कृष्ण गोखले के जो गुरु थे वो महादेव गोविंद रानाडे, यानी एमजी रानाडे। दूसरी बात बता दें कि इनकी जो मुख्य शिष्या थी, यानी गांधी जी की जो शिष्या थी जिनको इन्होंने शिक्षित किया, वो थी मीराबेन, और जिनका वास्तविक नाम था मैडलिन स्लेड, यानी मैडलिन स्लेड जो था इनका वास्तविक नाम था मीराबेन का, जो कि गांधी जी की शिष्या थी और ये इंग्लैंड में जन्मी थी। दूसरी बात बता दें कि गांधी जी अफ्रीका 1893 में गए और 1915 में वापस आए, और इस प्रकार जब वो वापस आए तो उनके उपलक्ष्य में प्रवासी दिवस भी मनाया जाने लगा, यानी 9 जनवरी 1915 से। दूसरी बात बता दें आपको कि गांधी जी जेल में 1908 में पहली बार गए, और 18 यानी 1910 में टॉल स्टाय जो फॉर्म था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया। साबरमती आश्रम 1915 में बनाया, उसकी भी हम चर्चा भी करेंगे। गांधी जी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलते रहे, और उन्होंने एक आत्मकथा भी लिखी है, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग उनकी यानी आत्मकथा है, और उनकी पुस्तक भी ये है। इसके अलावा उन्होंने हिंद स्वराज लिखा, गीता माता, महाव्रत, तमाम ऐसी कविताएं यानी रचनाएं की हैं। और दूसरी बात आपको बता दें कि कैसर हिंद की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के समय यानी 1915 में इंग्लैंड में गांधी जी को दी गई। भर्ती वाला सर्जेंट भी प्रथम युद्ध में कहा गया। भंगी शिरोमणि उपाधि दी गई, मलंग बाबा की उपाधि दी गई, बापू की उपाधि दी गई, राष्ट्रपिता की उपाधि दी गई, और देशद्रोही फकीर भी कहा गया, अर्धनग्न फकीर भी कहे गए। इसके अलावा 1 मैन बाउंड्री फोर्स भी कहा गया। महात्मा गांधी भी इनको उपाधि मिली, और सेवाग्राम का संत भी कहा गया, और कुली बैरिस्टर भी कहा गया, और कर्मवीर भी कहा गया, और स्वतंत्रता का संघर्षी नेता भी कहा गया, और आधुनिक युग के अजात शत्रु। तो कुल मिला के कैसर हिंद, मलंग बाबा, बापू, महात्मा गांधी, देशद्रोही फकीर, अर्धनग्न फकीर, भिखारियों का राजा, और 1 मैन बाउंड्री फोर्स महात्मा, कैसर हिंद, भर्ती करने वाला सर्जेंट, आधुनिक युग का अजात शत्रु, और यानी सेवाग्राम का संत, साथ ही साथ करमवीर, कुली बैरिस्टर, भंगी शिरोमणि, ऐसी उपाधियां गांधी जी को दी गई। ठीक है, और 1923 में इन्होंने अखिल भारतीय खादी ग्राम यानी खादी बोर्ड की स्थापना भी किया है। तो गांधी जी खादी के प्रबल समर्थक रहे हैं और कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दिया। ठीक है, तो आइए आज का जो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले चर्चा करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है,
इधर अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, तो अगस्त प्रस्ताव से असंतुष्टि होकर यानी 1940 में जब अगस्त प्रस्ताव से संतुष्टि नहीं मिली तो तुरंत 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा गया। स्टेफोर्ड क्रिप्स के दस्ता में जब क्रिप्स मिशन आया तो उससे मुस्लिम लीग और यानी कांग्रेस सारे लोग असंतुष्ट हुए और तत्पश्चात फैसला ये लिया गया कि अब कुछ भी हो जाए, अब हमें अंग्रेजों के साथ कोई समझौता नहीं करना है, उनकी किसी बात पर कोई सहमति व्यक्त नहीं करनी है और हमें देश को आजाद कराना है। और इस उद्देश्य से भारत छोड़ो आंदोलन चला। तो चर्चा हमारी भारत छोड़ो आंदोलन पर है। ठीक है, पहला प्रश्न तो यह है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अगस्त क्रांति कहते हैं और इसका एकमात्र कारण है क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ। ठीक है, 14 जुलाई 1942 को वर्धा महाराष्ट्र में यानी एक सम्मेलन होता है और उसमें भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। भारत छोड़ो का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। दूसरी बात, 8 अगस्त 1942 को मौलाना अबुल कलाम आजाद यानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के दस्ता में ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में यह प्रस्ताव पारित हुआ। तो यह पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहां पारित हुआ, तो ग्वालिया टैंक मैदान मुंबई में। ठीक है, किसकी दस्ता में, मौलाना अबुल कलाम आजाद। 9 अगस्त 1942 को आंदोलन प्रारंभ हो गया और इस आंदोलन में गांधी जी के द्वारा एक नारा दिया गया, करो या मरो अंग्रेज भारत छोड़ो, यानी अब अंग्रेजों भारत छोड़ दो, अब हमें कुछ भी करना पड़े, मुझे मरना पड़े चाहे कुछ करना पड़े। ठीक है, गांधी जी को यहां पर संघर्ष का नेता घोषित किया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी को संघर्ष का नेता कहा गया। ठीक है, गांधी जी के दिशा निर्देश के अनुसार सेवक, वकील, छात्र, राजा, महाराजा या तमाम ऐसे लोग थे, उनके दिशा निर्देश के अनुसार सभी ने अपना काम छोड़ दिया और भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा बन गए। ठीक है, जब ये भारत छोड़ो आंदोलन चरम पर पहुंचा तो अंग्रेजों के द्वारा यानी ऑपरेशन जीरो आवर चलाया गया। ऑपरेशन क्या चला, जीरो आवर, 9 अगस्त 1942 को, और इसके तहत भारत छोड़ो आंदोलन में समस्त यानी जगह जगह पर गिरफ्तारी की गई। ठीक है, तो काफी जेलों में यानी क्रांतिकारियों को भर दिया गया। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई, सरोजनी नायडू को आगा खां पैलेस में रखा गया। यह भी प्रश्न बनता है कि गांधी जी, कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई, सरोजनी नायडू को किस जगह पर रखा गया, तो आगा खां पैलेस में, जो कि पुणे में है, और पुणे में मौसम वेधशाला भी है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, सैयद महमूद और आचार्य जेवी कृपलानी को अहमदनगर जेल में रखा गया। तो प्रश्न ये बन सकता है कि किनको अहमदनगर जेल में नहीं रखा गया, तो जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत, प्रफुल्ल चंद्र घोष, पट्टाभी सीतारमैया, महमूद और जेबी कृपलानी को रखा गया, इसके अलावा बाकी को नहीं रखा गया। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में, जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल जो कि वर्तमान झारखंड में है, कहां पर है, झारखंड में, यहां पे इनको रखा गया। अहमदाबाद, मुंबई, जमशेदपुर, अहमदनगर और पूना में मजदूरों ने हड़तालें कर दी कि हम काम नहीं करेंगे, भूख हड़ताल कर दी। ठीक है, इस प्रकार राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी और छोटा भाई पुराणिक और आरपी गोयनका आदि ने रेडियो स्टेशन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और भारत छोड़ो आंदोलन को लगभग बरकरार रखा। अब बात यह कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, मुस्लिम लीग तथा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इन लोगों के द्वारा यानी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया गया। भारत छोड़ो आंदोलन के समय चित्तू पांडे ने बलिया में अंतरिम सरकार गठित की, यानी ये कई बार पूछा गया है कि बलिया में जो अंतरिम सरकार थी वो किसने बनाई थी, तो चित्तू पांडे ने। ठीक है,
भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो उस समय लुईस फिशर जो कि एक अमेरिकी पत्रकार है, गांधी जी के साथ थे और उनका समर्थन किया। तो लुईस फिशर अमेरिकी पत्रकार 1 अगस्त 1942 को यानी तिलक दिवस मनाते हैं। और जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उसमें ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, और प्रधान सेनापति जो यहाँ पर जो सेना थी उसके जो प्रमुख थे वो लॉर्ड बेबल थे। तो ब्रिटिश में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और सेनापति जो थे वो लॉर्ड बेबल थे। कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई की जो मृत्यु हुई थी वो भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुई, और महादेव देसाई जो थे वो गांधी जी के निजी सचिव थे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आगामी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं कि गांधी जी ने कुछ प्रमुख कार्य किए हैं, जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 बिहार में। तो बिहार का एक जिला है चंपारण, तो वहां पे 3/20 भाग तिनकटिया पद्धति थी, अंग्रेजों के द्वारा, बागान मालिकों के द्वारा जबरदस्ती 3/20 भाग पर नील की खेती कराई जा रही थी, जिसका विरोध गांधी जी के नेतृत्व में हुआ और ये आंदोलन सफल हुआ। जब ये आंदोलन सफल हुआ, सत्याग्रह सफल हुआ, और ये गांधी जी का यानी भारत भूमि पर पहला सत्याग्रह था, जबकि पहला सत्याग्रह 1906 में दक्षिण अफ्रीका में। तो गांधी जी के इस साहस से यानी खुश होकर महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने जो उपाधि दी थी वो थी महात्मा, कि ये बहुत ही महान आत्मा है। ठीक है, और गांधी जी वैसे भी महान थे जिनके एक इशारे पर लाखों लोग सड़क पर उतर आते थे। ठीक है, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन जो हुआ 1918 में, यहां पर गांधी जी के द्वारा यानी पहली भूख हड़ताल थी। तो गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहां थी? अहमदाबाद मजदूर आंदोलन। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह हुआ, और ये प्रथम पूर्ण किसान सत्याग्रह है, यानी पूरी तरीके से खेड़ा में यानी सत्याग्रह के लिए आग्रह किया और पूरा आंदोलन सफल भी हुआ। तो ये खेड़ा का 1918। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ और सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की। तो गांधी जी ने सबसे पहले खिलाफत आंदोलन के उपलक्ष्य में असहयोग आंदोलन की अभिव्यक्ति की। ठीक है, हालांकि 13 अप्रैल 1919 की जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना ने भी असहयोग आंदोलन को कहीं ना कहीं प्रेरित किया है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर कैसर हिंद की उपाधि गांधी जी ने और शंकर नायर ने कारखानी परिषद से त्याग पत्र दिया था, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी। ठीक है, असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ, और यह प्रथम जन आंदोलन था। पहला जन आंदोलन अगर कोई गांधी जी के द्वारा किया गया तो असहयोग आंदोलन 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 है, जो कि नमक कर को लेकर था, इसीलिए इसको नमक सत्याग्रह कहते हैं। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में हुआ, और इसको दिल्ली चलो आंदोलन भी कहते हैं। हालांकि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में प्रारंभ होता है, विनोबा भावे, और दूसरे जो सत्याग्रही थे वो पीटी नेहरू थे। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रीय अपमान दिवस। अगर आपसे कहता है कि राष्ट्रीय अपमान दिवस कब मनाते हैं तो 6 अप्रैल 1919 को, जबकि 10 अप्रैल 1919 सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन कुचलू को आंदोलन में पकड़ लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और उन्हीं लोगों को बचाने के हेतु जलियांवाला बाग में कुछ अपने विचार चल रहे थे, सुझाव चल रहे थे, और उसी बीच जनरल डायर ने हंसराज के अनुसार गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मौत के नीचे सो गए, जो कि हमारे देश की एक बहुत ही भयानक निर्मम घटना है। ठीक है, और ये जनरल डायर की कायरता का परिचय है। अब बात करते हैं कि गांधी जी के आश्रम। तो टॉलस्टॉय फार्म जो है 1902 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में बनवाया था। तो टॉलस्टॉय फार्म जो है 1902 जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और फिनिक्स आश्रम जो था 1904 डरबन अफ्रीका के अंदर। साबरमती आश्रम 1915 साबरमती नदी अहमदाबाद। सत्याग्रह आश्रम 1915 कोचरब स्थान पड़ता है अहमदाबाद, वहां पर। और अनाशक्ति आश्रम जो था 1929 में कौसानी उत्तराखंड में।
और कौसानी में एक रात रुके भी थे और वहीं पर उन्होंने कहा था कि ये भारत का स्विट्जरलैंड है। तो कौसानी को भारत का स्विट्जरलैंड किसने कहा? महात्मा गांधी ने। और सेवाग्राम आश्रम 1936 में वर्धा महाराष्ट्र में। और सत्याग्रह शब्द का जो प्रथम प्रयोग है वो दक्षिण अफ्रीका में 1906 में किया। तो ये मित्रों गांधी जी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो कि मैंने अपने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाया है। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब करें और हमें अवगत कराएं और हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।